हेलो एवरीवन, तो कैसे हो तुम लोग। आई होप यू आर ऑल गुड और अपनी पढ़ाई कर रहे हो और अपने मॉक्स दे रहे हो और अच्छे से पॉजिटिव माइंड से पानी पी रहे हो खूब और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। इधर उधर की बकैती में नहीं हो, इधर उधर की फालतू की वीडियो के क्लिप बेट में नहीं फंस रहे हो। तो अब जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में अपना मुगल साम्राज्य शुरू किया था, मुगल साम्राज्य वो खत्म करेंगे और आज उसके पीवाईक्यू करके मुगल साम्राज्य में बाबर को जो है खत्म कर देंगे। बाबर की कहानी, बाबर को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस है कि पूरा बाबर कंप्लीट हो जाएगा और अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो तुम 99.99% क्वेश्चंस को कर लोगे। अगर तुमने रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन किया है तो 100% करोगे। कहाँ जा रहा तुम्हारा क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर 1526 से 30 तक सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ फरगना 494 में व्हेन ही वाज कितने साल का था। ये हमने क्लास में पढ़ाया था, पहले ही क्लास में पहला ही क्वेश्चन है और वो भी आ गया वहीं से कि बाबर को हमने बताया था कि बाबर कितने साल की उम्र में जो राजा बना था। हमने किया था 11 साल की उम्र में जब वो जो बना था फरगना का जो है सुल्तान बना था, राजा बना था। किसने बनाया था? इसकी ग्रैंड मदर ने। क्या नाम था ग्रैंड मदर का? ग्रैंड मदर ने बनाया था, उनका नाम था एहसान दौलत बेग। क्या नाम था? एहसान दौलत बेग। एक बार बाबर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं, मतलब कि 10-12 लाइन में खत्म कर देंगे बाबर को। बाबर को रखना भी नहीं चाहिए ज्यादा दिन जिंदा। बाबर ने जो है 1526 से लेके 1530 तक जो है राज किया था और इसने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। मुगल साम्राज्य की इसने स्थापना करी थी, साम्राज्य जो है इसने स्थापित किया था। ठीक। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में। बाबर का जन्म हुआ था कहाँ पे? फरगना में। फरगना में। और इसकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु कब हुई थी? अभी हमने देखा 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे इसे दफनाया गया था? आगरा में दफनाया गया था और दोबारा से इसको अगेन दफनाया गया था कहाँ पे? काबुल में, क्योंकि काबुल इसकी फेवरेट सिटी थी। तो काबुल में इसको किसने दफनाया था ये तुम लोग कमेंट्स में बताना, जिसने क्लास करी है। नहीं करिए तो जाके क्लास देखो, अपना प्रमोशन भी तो करूंगा, खाली तुम्हारा फायदा, मेरा भी तो कुछ हो। फादर का नाम क्या था इसके? फादर का नाम था उमर। क्या नाम था? उमर शेख। और ये कौन से वंश का था? ये जो है तैमूर वंश का था इसका बाप। इसकी माँ का नाम क्या था? मदर नेम क्या था इसका? वो था कुतुब निगार खान। कुतुब निगार खान इसकी माँ का नाम था। ये कौन से वंश की थी? ये मंगोल वंश की थी, जिस वंश का जो है चंगेज खान था। ये मंगोल वंश की थी, चंगेज खान के साथ की, चंगेज खान के वंश की थी ये। उसके बाद इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी, क्या नाम था ऑटोबायोग्राफी का इसके? तुजुक ए बावरी। क्या नाम था? तुजुक ए बावरी। इसको जो है ट्रांसलेट कराया था किसने? ट्रांसलेट कराया था अकबर ने। अकबर ने किससे करवाया था? अब्दुल रहीम खाने खाना से। अब्दुल रहीम से करवाया था। और इसका नाम क्या रखा था? नाम रखा था बाबरनामा। अब इसकी भाषा तुम्हें बतानी है कि पहले जो है इसकी ऑटोबायोग्राफी किस भाषा में थी? ये जो है तुर्क लैंग्वेज में थी। और जब अकबर ने इसको चेंज कराया था तो उस समय इसकी लैंग्वेज क्या थी? ये तुम लोग बताओगे कि मैं ही बता दूं? चलो मैं ही बता देता हूँ। उस समय इसने फारसी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करवाया था। कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में इसको जो है इसने ट्रांसलेट करवाया था। बाबर ने 4 बैटल लड़े थे। कौन कौन से 4 बैटल थे? सबसे पहले तो आ जाता तुम्हारा पानीपत का युद्ध किया था 1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। दूसरा आ जाता है खानवा का युद्ध 1527 में, किसके विरुद्ध किया था? राणा सांगा के विरुद्ध। तीसरा आ जाता है तुम्हारा चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का जो हुआ था 1528 में मेदनी रॉय के विरुद्ध। और चौथा हुआ था घाघरा का, शायद का वो रणवीर सिंह का गाना घाघरा नहीं, घाघरा का युद्ध 1529 में अफगान के विरुद्ध। इसकी हमने ट्रिक भी सीखी थी, वो भी तुम्हें क्लास में देखने को मिलेगी। दोबारा नहीं कराऊंगा ट्रिक को। और सीक्वेंस भी मैंने कैसे याद कराया था वो भज साहब करके, वो भी तुम लोग जो है क्लास में देखना, नहीं तो बने रहना। आगे जो है उसकी स्लाइड लगाई है मैंने, क्योंकि उसका क्वेश्चन आया है तुम्हारा। ठीक। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा विच टर्म वाज यूज्ड टू डिनोट द पोल टैक्स। कौन सा जो टर्म यूज किया जाता था टैक्स के लिए? तो हमने दिल्ली सल्तनत में भी देखा था कि टैक्स के लिए एक ही शब्द था जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, वो था जजिया। कौन सा था? नॉन मुस्लिम पे लगाने वाला जजिया।
और ये जजिया की शुरुआत किसने करी थी, जजिया स्टार्ट किसने किया था, जजिया लगाना स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको स्टॉप किसने किया था, इसको स्टॉप किया था अकबर ने। कब किया था स्टॉप इसने, 1579 में, 1579 में। और इसको दोबारा से रीस्टार्ट किसने कर दिया था, रीस्टार्ट किया था महान इकट्ठे आदमी ने, औरंगजेब ने। और जिसने कब किया था, 1679 में इसको जो है दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, रियल नेम बाबर का क्या था, बाबर का असली नाम क्या था, जहीरुद्दीन बाबर का असली नाम था। और कब पैदा हुआ था, 14 फरवरी 1483 को। कहां पे पैदा हुआ था ये, फरगना में, फरगना में इसका जो है बर्थ हुआ था। इसके फादर का नाम क्या था, उमर शेख था, जो कि तैमूर वंश का था। इसकी मदर का नाम क्या था, इसकी मदर का नाम था कुतलुग निगार, जो कि मंगोल वंश की थी। इसकी दादी का नाम क्या था, जिसने इसे राजा बनाया था, एहसान दौलत बेग। याद रखना ये सब कुछ डिटेल, ये सब स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। बाबर ने कब हराया था इब्राहिम लोदी को, तो पहला युद्ध हुआ था 1526 में पानीपत का, उसमें जो है हराया था इसने। अगला क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड डैश इन 1526। इब्राहिम लोदी को किसने मारा था, तो वो बाबर ने मारा था पानीपत के पहले युद्ध में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पे हुआ था, अगर ये पूछ ले तो ये हुआ था हरियाणा में पड़ता है पानीपत, वहीं पे जो है ये हुआ था पहला बैटल पानीपत का। इसमें इसने 2 युद्ध नीति अपनाई थी, ये भी याद कर लो। युद्ध नीति कौन कौन सी 2 युद्ध नीति थी, एक का नाम था तुलुगमा, इसमें जो है अर्धचंद्रकार में इसने जो फौज लगाई थी, और उसे लगा था कि इसके पास सेना ही नहीं है, वो इब्राहिम लोदी सीधे अंदर घुस गया और उसने पीछे से आके घेर के और उनका खेला बजा दिया। दूसरा था उस्मानी, दूसरी कौन सी थी, उस्मानी नीति थी। उस्मानी को दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, रूमी नीति, और इसे क्या कहते हैं, अर्धचंद्रकार। ये इसके उपनाम हैं इन दोनों के। ये 2 युद्ध नीति अपनाई थी इसने पहले बैटल ऑफ पानीपत को जीतने के लिए, और गाजी की उपाधि ली थी जब उसने खानवा का बैटल जीता था 1529 में, 1527 में, 29 में तो घाघरा था। व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पहला कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, बाबर और किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी। बाबर और किसके बीच में हुआ था, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर जो है जीत गया था और ये लूजर था, लूजर। अगला क्वेश्चन पेश किया जाए, क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंज द क्रोनोलॉजी मुगल एम्परर इन द करेक्ट ऑर्डर। तो इसका सीक्वेंस से बताना है कौन सा राजा पहले आया था। तो जहांगीर पहले था, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। अकबर का गलत है, अकबर पहले आया था, ये ऑप्शन ही कट गया। यहाँ सही अकबर अकबर अकबर। उसके बाद सेकंड अकबर के बाद कौन आता है, भज साहब के हिसाब से अकबर के बाद आता है जहांगीर। अकबर के बाद कौन आता है, अकबर के बाद आ जाता है जहांगीर। मतलब कि ऑप्शन एक ही है जिसमें जहांगीर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे भज साहब क्या है, तो भज साहब देख लो क्या है, भज साहब है ये, भज साहब। मतलब बी से हो गया बाबर, एच से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां, ए से हो गया औरंगजेब, और बी से हो गया लास्ट में बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक, ये पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये उनका ईयर है, ये तुम्हें जो है याद करना है, पूरा याद कर लेना है। और इसे ट्रिक है इसकी, भज साहब ऐसे भी या फिर भाई साहब से भी कर सकते हो, भज साहब से भी इजीली से याद कर सकते हो। तुगलमा क्या थी, अभी हमने देखा था, ये तुगलमा जो है इसकी युद्ध नीति थी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी बाबर की। और दूसरी स्ट्रेटेजी कौन सी थी, वो थी उस्मानी नीति, जिसे दूसरी भाषा में क्या कहा गया था, दूसरा नाम था रूमी विधि, रूमी विधि दूसरा नाम था। और तुगलमा का जो है दूसरा नाम क्या था, तुगलमा को क्या कहा था, अर्धचंद्रकार। इसका दूसरा नाम क्या था, अर्धचंद्रकार। मतलब ऐसे करके इसने फौज लगाई थी और सामने से इब्राहिम लोदी घुसा था कि इसकी सेना ही नहीं है, इन सब ने इधर से आके घेर लिया और इसका खेला कर दिया। बाबर, एक और चीज देखो याद आई है, लिख लो, बाबर जो है पहला राजा था, पहला फर्स्ट किंग था जिसने जो है क्या किया था, कैनन्स का यूज किया था, कैनन्स और गन पाउडर का यूज किया था युद्ध में। कैनन मतलब तोपे, तोपों का यूज किया था इसने, पहला ऐसा राजा था जिसने तोपों का यूज किया था इंडिया में, और गन पाउडर का। इसने 2 जो है अलग से लड़के भी रखे थे अपने बंदे, जो कि तोप चलाते थे। उनका नाम क्या था, तुम बताना, नहीं पता तो पिछली क्लास में जाकर देखना, उन्हें उनका नाम तुम्हें पता चल जाएगा, उसमें मैंने बताया है।
दोबारा से नहीं बताऊंगा ओए। बाबर वॉज कंसिडर्ड एज द गाजी आफ्टर विनिंग द विच बैटल। बाबर ने गाजी की उपाधि कौन से बैटल जीतने के बाद ली थी? 1519 में लिया था। कौन सा ये 1519 कह रहा हूँ, 1527 में खानवा का युद्ध जीतने के बाद जो है गाजी की उपाधि ली थी। किसके विरुद्ध हुआ था खानवा का युद्ध? ये हुआ था राणा सांगा के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, ये भी युद्ध जो है बाबर ने ही जीता था। When did बाबर फर्स्ट इन्वेडेड इंडिया? बाबर ने पहली बार इंडिया में कब अटैक किया था, कब आया था? तो ये आया था सबसे पहले 1519 में। इसने जो है पानीपत के युद्ध से पहले 4 बार इंडिया में अटैक किया था। पानीपत का युद्ध इसका जो है 5वां अटैक था। तो इसने किसके विरुद्ध किया था? ये था बाबर वर्सेस यूसुफ जई। बाबर वर्सेस यूसुफ जई कम्युनिटी के विरुद्ध था, इसने युद्ध लड़ा था। और इस बैटल में इसने कब्जा किया था, कैप्चर किया था। किस पे कब्जा आया था? 2 चीजें कैप्चर करी थी, एक तो थी बाजार और दूसरा था भीरा। ये 2 चीजें जो इसने कैप्चर कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन नवंबर 1525 इन लाहौर, बाबर मीट इब्राहिम लोदी 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली ऑन 21 मार्च 1526। बाबर और इब्राहिम लोदी कब मिले थे? 1526 में बैटल के अंदर मिले थे ना, पानीपत के युद्ध के अंदर ही तो वो दोनों मिले थे। तो अगला पूछ रहा है कि खानवा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था और इसमें बाबर जो है जीत गया था, राणा सांगा हार गए थे। और इसमें इसने फिर टाइटल लिया था एक, कौन सा? गाजी की उपाधि धारण करी थी, मतलब होता है काफिरों का मालिक। बैटल ऑफ खानवा वॉज फॉट बिटवीन बाबर और राणा सांगा, इन 2 लोगों के बीच में होता है खानवा का युद्ध। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हु एस्टेब्लिश द मुगल एम्परर इन 1526। तो 1526 में किसने एस्टेब्लिश किया था? वो था बाबर। अगला क्वेश्चन है, मुगल एम्परर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय हुम। ये भी दोबारा रिपीट है क्वेश्चन, एनटीपीसी में ही आया है। ये कब आया था? ये ग्रुप डी में आया है। तो किसने एस्टेब्लिश किया था? बाबर ने किया था 1526 में। 1526 में एस्टेब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ मुगल बाबर। जेई का क्वेश्चन है तुम्हारे 1526 में। अगला क्वेश्चन, बेला बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, कब हुआ था? 1526 में। किस किस के बीच में हुआ था? यह हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और इसको इंडिया में इनवाइट किसने किया था? अपने आप तो आया नहीं था, इसको इनवाइट किया था इंडिया में 3 लोगों ने। एक तो था दौलत खान, दूसरा इब्राहिम लोदी का चचा जिसका नाम था आलम खान, और तीसरे थे राणा सांगा। इन 3 लोगों ने जो है इसको इंडिया में इनवाइट किया था और इन्हें लगा था कि जैसे इसने पिछले 4 अटैक किए हैं इंडिया पे, ऐसे ही आएगा, अटैक करेगा, ये युद्ध जीतेगा, वॉर जीतेगा और लूटपाट करेगा और चला जाएगा। लेकिन इस बार इनको पड़ गई गुगली, ये निकला हरभजन सिंह, इसने मार दी गुगली और हो गया खेल सारा। ये गया ही नहीं वापस युद्ध जीतने के बाद, ये यही बस गया कि अब तो हम यही रहेंगे। विच बैटल अपना क्या है? बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ था? बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ था? 1529 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था? अफगान अलायंस थी, अफगान अलायंस थे, उनके विरुद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर वॉज नॉट कॉल्ड सुल्तान। तो सुल्तान किसको नहीं कहा जाता था? लोदी, खिलजी, तुगलक या मुगल। मुगल थे जिन्हें सुल्तान नहीं कहा जाता था। सुल्तान जो है पहली बार किसने यूज किया था? फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था महमूद ऑफ गजनी ने पहली बार इसका जो है इस्तेमाल किया था, सुल्तान शब्द का। ये सीक्वेंस से लगाना है, लेकिन ये देखो यहाँ पर रिवर्स सीक्वेंस से लगाना, मतलब नीचे से ऊपर लगाना, ऊपर से नीचे सीक्वेंस से नहीं, ये ध्यान रखना। मतलब इसमें जो आएगा भज साहब तुम्हारा, इसमें बाबर से शुरू नहीं करना है, बाबर से नहीं शुरू करना है, इसमें बहादुर शाह जफर से शुरू करके पीछे जाना है। तो कौन से ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन दे रखा है, बहादुर शाह जफर सेकंड का, यही आंसर हो जाएगा। फिर औरंगजेब, फिर शाहजहां, फिर अकबर के बाद हुमायूं, उससे पहले मतलब और उससे पहले बाबर 1526। ठीक,
थैंक यू सो मच। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है तो लाइक करना, वीडियो को फॉलो कर लेना। देखो एरो भी गलत हो रहे हैं क्योंकि आदत ही नहीं हो रही बोलने की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पर 50 जो है सब्सक्राइबर करा दो, 50 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहो। आरटीआई वाली वीडियो देख लो, कंपटीशन कितना बड़ा है वो भी जान लेना। उस पर वीडियो डाल दी है, आरटीआई का रिप्लाई आ गया है। आरटीआई कही थी, आरटीआई का रिप्लाई आया। पर सीट कंपटीशन कितना बड़ा है वो वीडियो देख लेना आराम से। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री राम।